जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो को आप गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे पुराना दौर है, इसीलिए इसे आदिकाल कहा गया है। दोस्तों यह समय लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। दोस्तों इस समय जो कविताएं लिखी गई वो मुख्य रूप से वीरों और योद्धाओं की बहादुरी की कहानी थी। ठीक है दोस्तों, तो आदिकाल का नामकरण क्यों हुआ? ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना समय दोस्तों यह हिंदी साहित्य की शुरुआत का समय था, इसीलिए इसे आदिकाल यानी शुरुआती दौर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है वीरों की कथाएं। ठीक है दोस्तों, इस समय राजा महाराजाओं की वीरता की कहानियां लिखी जाती थी, इसीलिए इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में है चरण कवि। दोस्तों इस समय के कवि जिन्हें चरण कहा जाता था राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, इसीलिए इसे चारण काल भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है भाषा का विकास। दोस्तों इस समय की रचनाएं प्राचीन हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, मुख्य कवि और उसके रचनाएं दोस्तों चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों कई चारण कवियों ने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आदिकाल हिंदी साहित्य की शुरुआत का समय है जिसमें वीरों की बहादुरी और राजा महाराजाओं की कहानियां लिखी गई। दोस्तों इसे वीर रस और चरण परंपरा के कारण वीर गाथा काल या चारण काल भी कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है सगुन भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि सगुन भक्ति का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, सगुन भक्ति का मतलब है भगवान की पूजा उनके आकार रूप में, यानी ऐसे रूप में जिसे देखा और महसूस किया जा सके। दोस्तों इस भक्ति में भगवान को इंसानों जैसे गुणों जैसे दया, प्रेम, करुणा से भरपूर माना जाता है। दोस्तों भक्त भगवान को मूर्ति, अवतार या किसी सुंदर रूप में देखकर उसकी पूजा करता है। दोस्तों सगुन भक्ति की खास बातें दोस्तों इसके 1 नंबर में है भगवान का आकार रूप। दोस्तों भगवान को मूर्तियों, चित्रों या अवतार जैसे राम, कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है अवतारों पर विश्वास। दोस्तों सगुन भक्ति मानती है कि भगवान धरती पर इंसानों की मदद के लिए अवतार लेते हैं और राम कृष्ण इनके सबसे बड़े उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है पूजा और भक्ति। दोस्तों इसमें भक्त भगवान की पूजा, आरती, भजन और कीर्तन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है प्रेम और समर्पण। दोस्तों भक्त भगवान से गहरा प्रेम करता है और उनकी सेवा करता है। दोस्तों भक्त भगवान को अपने माता पिता, मित्र यानी प्रेमी जैसा मानता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे सगुन भक्ति के मुख्य रूप। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में है राम भक्ति। दोस्तों भगवान राम की पूजा। दोस्तों संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इसे लोकप्रिय बनाया। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है कृष्ण भक्ति। दोस्तों भगवान कृष्ण की पूजा। संत सूरदास, मीराबाई ने कृष्ण की महिमा में भजन और रचनाएं लिखी। ठीक है दोस्तों, सगुन भक्ति का मुख्य उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम। यह भक्ति लोगों को भगवान से जोड़ती है और उन्हें जीवन में शांति और सुख का अनुभव कराती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कर्म पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कर्म। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सूफी कवि थे। दोस्तों उनकी कविताओं
में प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था झलकती थी। दोस्तों उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह बताया कि सच्चे प्रेम और भक्ति के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। दोस्तों जायसी की कवि कर्म की खास बातें। दोस्तों सूफी विचारधारा। दोस्तों जायसी सूफी संत थे, इसलिए उनकी कविताएं ईश्वर की भक्ति और प्रेम पर आधारित है। दोस्तों उन्होंने प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता बनाया। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है प्रेम और भक्ति का संदेश। दोस्तों उनकी रचनाओं में प्रेम को भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना गया है। दोस्तों 3 नंबर में है भाषा और शैली। दोस्तों उन्होंने अपनी रचनाएं सरल और प्रभावशाली अवधी भाषा में लिखी। उनकी कविताओं में सुंदर शब्द, उपमाएं और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसके 4 नंबर में है कथात्मकता। दोस्तों जायसी की कविताएं कहानियों के रूप में लिखी गई है। उनकी कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। ठीक है दोस्तों, इसके 5 नंबर में है लोक जीवन का चित्रण। दोस्तों जायसी ने अपनी रचनाओं में समाज और जीवन की सच्चाइयों को बहुत सरलता से प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, जायसी के कवि कर्म का महत्व। दोस्तों उन्होंने प्रेम, भक्ति और ईश्वर की उपासना को सरल और सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं समाज को प्रेम, भाईचारे और ईश्वर की भक्ति का संदेश देती है। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने कविताओं में प्रेम और भक्ति के माध्यम से यह सिखाया है कि ईश्वर को सच्चे दिल से याद करने पर पाया जा सकता है। उनकी रचनाएं सरल, भावुक और गहरे अर्थ वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या है। ठीक है दोस्तों, रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल था जो लगभग 1700 से 1850 ईस्वी तक फैला हुआ था। दोस्तों इस समय की कविताओं में मुख्य रूप से प्रेम, सौंदर्य और भक्ति के बजाय भोग और श्रृंगार का वर्णन होता है। दोस्तों इस काल में कविता में विशेष नियमों का पालन किया गया है जिसे रीति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, रीतिकालीन काव्य की मुख्य विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस का प्रमुख स्थान। दोस्तों रीतिकाल की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का बहुत वर्णन किया गया है। दोस्तों श्रृंगार रस यानी प्रेम के विभिन्न पहलुओं जैसे मिलन, संयोग और दूरी पर कविताएं लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है नायिका और नायक का चित्रण। दोस्तों कवि नायिकाओं और नायकों के विभिन्न प्रकार बताते हैं, जैसे एक नायिका जो अपने प्रेमी से दूर है, यह एक जो प्रेमी से मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों इसके 3 नंबर में है अलंकारों का उपयोग। दोस्तों कविता में सुंदरता को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 4 नंबर में है काव्य शास्त्र का पालन। दोस्तों इस काल के कवि संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र का पालन करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके 5 नंबर में है राज दरबारों का प्रभाव। दोस्तों रीति काल के अधिकांश कवि राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे और उन्होंने राजाओं की महिमा का वर्णन किया है। दोस्तों प्रकृति का सुंदर वर्णन। दोस्तों कवियों ने प्रकृति जैसे फूल और पक्षियों का सुंदर चित्रण किया है। इनका उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है भक्ति का कम प्रभाव। दोस्तों इस काल में भक्ति भावनाएं कम थी और कवि भौतिक सुखों और प्रेम में अधिक रुचि रखते थे। दोस्तों रीतिकालीन काव्य में प्रेम विशेष स्थान है। कवि श्रृंगार रस, नायक नायिका के चित्रण और अलंकारों का प्रयोग करते थे। इस समय की कविताएं मुख्य रूप से कला, प्रेम, योग से जुड़ी होती थी। ठीक है,
अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों बिहार बोर्ड का सारा अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।